ओम शांति। आज 30 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। हम सब मिलकर अव्यक्त मिलन करेंगे। अव्यक्त मिलन के लिए अव्यक्त स्थिति का अभ्यास चलते फिरते बाबा का आह्वान करते रहेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम सब से मिलने के लिए आ जाओ। अंतःकरण से अपने हृदय को शुद्ध बनाते हुए बाबा का आह्वान करेंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे और अनुभव करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे मिलने के लिए आते हैं। साईं 5 से 6 सूर्य भाई साहब हम सबको बहुत सुंदर प्रभु मिलन की तैयारी कराते हैं। उस क्लास को सुनेंगे, तत्पश्चात अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। इसमें बाबा ने याद दिलाया हम बच्चों को कि आपको श्रीमत पे चलना है, मन मत पर मत पर नहीं चलना। जो बच्चे श्रीमत पर चलते रहते हैं वो कभी माया की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। अगर माया की तरफ आकर्षण है तो माया गिरा देती है। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा होती रहती है। सच्चे बच्चे एक बाप की याद में रहते हैं। अगर किसी के मन में संशय आ जाता है, पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी रक्षा नहीं होती है, माया उन्हें गिरा देती है। इस समय आत्मा और परमात्मा का ये बहुत सुंदर मेला लगता है। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। आज तक आप जिसकी पूजा करते थे, अब वो शिव आपको पढ़ाने आते हैं। वही बड़े बाबा हैं, कल्याणकारी बाबा हैं। कदम कदम श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते अगर ब्रह्मा भी कोई बात कहते हैं तो उनका जिम्मेवार शिव बाबा है। श्रीमत पर चलने में कल्याण है। कभी भी संशय नहीं लाना, निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। माया से बहुत सावधान रहना है। माया आती है तो पढ़ाई भी छुड़ा देती है। अटेंशन से पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पे चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। सन शोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पे चलो, तब बाप का शो कर सकेंगे। कुछ न किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं। किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर में कुछ ना कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगुरी मार देती है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनके लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो श्रीमत पे चलते हैं वो कभी भी आकर्षित नहीं होते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों ने निश्चय किया, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में अलग नहीं रहते, वहां सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहां से बिछुड़ती हैं, आकर अपना अपना पार्ट बचाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। बुलाते पतित पावन आओ, आके पावन बनाओ। बाबा कहते हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं और ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। आगे तुम ये नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते तो जरूर कोई तन के द्वारा समझाएंगे। ऊपर में कोई आवाज तो नहीं करते। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं
मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूं, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो जितना श्रीमत पे चलते उतना अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर का सुने या ना सुने, अपने लिए कल्याण व अकल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, ये भी समझाते रहते। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखाना है। फादर शोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह रूहानी बाप। ये भी तुम समझते हो, जितना हम श्रीमत पे चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे सिर पर पाप बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से पापात्मा बन जाते। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं माथा टेकती हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पुनर्जन्म लेते लेते पाप आत्मा बन गए। वो तो समझते कि वो सदैव पुण्य आत्मा है। बाबा समझाते पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहती। तो ये तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाके सबको सुनाएंगे, बच्चे सर्विस करने के लायक हैं तो बच्चों को ही जाना है। मनुष्य दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते, पहचान न होने के कारण, बाप की पहचान न होने के कारण भटकते रहते हैं। निराकार फादर को याद करना है। ये निराकार पिता इस साकार द्वारा तुम्हें समझाते हैं। समझाया बहुत जाता है, कई पूरा ना समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते। बाबा समझाते तुम्हें जंगल की तरफ ले जाने वाला रावण है। तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वो फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हुआ। तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहां चले जाते क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वो नहीं रहती है। स्वर्गवासी जो बनते उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता। उस पढ़ाई में फिर दोबारा पढ़ते। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते जो कल्प पहले किया। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। कई समझते हम चल नहीं सकते, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। अक भी फूल होता है, ये कांटे तो चुभते हैं ना। बाप कितना समझाते। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वो शिव आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता। देखा जाता माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हड़गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहते हैं। तो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चले जाते, उसे ट्रेटर कहा जाता। बाबा कहते मेरे बनकर फिर माया का बन जाते तो उनको ट्रेटर कहा जाता। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती। अब बाबा माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई। आगे बाइस्कोप आदि थोड़े थे, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुह्य राज को अच्छी रीति समझना है। हर एक बात एक्यूरेट नोंदी हुई है। 100 वर्ष में जैसे कि बहिश्त बन गया अपोजिशन के लिए, समझा जाता अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है।
साइंस बहुत काम में आती, ये बहुत सुख देने वाली भी है। वह सुख स्थायी हो जाए, इसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वो तो आते ही बाद में है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता तब भारतवासी फिर गिरते, फिर दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते। भारत गिरते गिरते एकदम पट पे आ जाता, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमें पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे जिनकी बाबा महिमा करते हैं, वो भी माया के चंबे में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के वशीभूत हो जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा, माया एकदम पूरा सुला देती है। फिर भी बाबा कहते एक बार ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल्प पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया या करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं। हार जीत होती है ना, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को ये अखुट खजाना मिलता, वो कितना लाखों का दिवाला मारते, कोई लाखों का धनवान बनते, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़ा इतना धन होगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहां स्वर्ग में कर्म भोग की कोई बात नहीं। यहाँ पर तो बीमारी आदि आती तो कर्म भोग है, स्वर्ग में इस कर्म भोग की बात नहीं। इस समय तुम 21 जन्म के लिए कितना जमा करते हो। जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते। बुद्धि में रहना चाहिए, हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना कि फिर नीचे गिरेंगे, ये सबसे जास्ती गिरे फिर चढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता। बाबा समझाते, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना ऊंच था, फिर अब नीचे आ गए। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान सागर हमें पढ़ाते हैं। फिर भी माया बहुतों को संशय में ले आती, झूठ कपट छोड़ते नहीं। तब बाबा कहते सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देहाभिमान के कारण सच नहीं बताते तो वो भी विकर्म बन जाता है। देहाभिमान में आ गए, बाबा को सच नहीं बताया, विकर्म बन जाता। सच बताना चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती। गर्भ जेल में बहुत सजा मिलती। कहते तोबा तोबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो फिर माफी मांगते हैं, सजा मिलने पर ऐसे करते। अब तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ, पाप करते रहते हैं। बाबा कहते ये इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल होके चलते, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए ये मत कौन देता है, ये भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है, शिव बाबा बड़ा बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे बाबा। तो जो कुछ भी वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई ना कोई उल्टा काम करा लेती है। समझा जाता ये बाप की मत पर नहीं है, खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूं। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरीय मत। बाबा खुद कहते इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उसको मैं ठीक करने के लिए बैठा हूं। ब्रह्मा बाबा ने कोई बात कही, आपको सही नहीं लग रही, तो भी शिव बाबा जिम्मेवार है, उसको ठीक करने के लिए बैठा है। फिर भी हमने रथ लिया है, हमने रथ लिया तब इसने गाली खाई, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती।
उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती। इसलिए बाबा समझाते माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं, माया खा लेती, फिर पढ़ाई छोड़ देते। बाबा कहते पढ़ाई जरूर पढ़ो, अच्छा कहाँ किसका दोष है, इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा। क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है, माया से उंगली मार देती जो वो खुशी नहीं रहती, वो इस तरह से माया वार करती है जो खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं, बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते, फिर कहाँ कोई अंगुरी ना मार दे। फिर भी जास्ती ताकत वाले होते तो दूसरे को गिरा देते, फिर दूसरे दिन पर रखते, फिर दूसरे दिन पर रखते। ये माया की लड़ाई अंत तक चलती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर रहता है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल ना सके, अंदर में खटकता रहता, फिर वृद्धि हो जाती। आप ही सच नहीं बताएंगे, कहाँ दो हैं, समझते हैं बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुष्टर है, समझा जाता इनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं, तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे गिरते ही रहेंगे। भूत तो सब में है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है काम, कई गिर पड़ते हैं। बाबा बार बार समझाते, शिव बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसी की याद नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पे चलना है। अटेंशन से सुनेंगे। हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार बेहद का बाप है, इनमें कभी संशय नहीं लाना। झूठ कपट छोड़ सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। देहाभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना। ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पे चलना है। वरदान, एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन जब हाईवे को छोड़कर गलियों में चले जाते हो या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन एक की मोहब्बत में रहो। मेहनत से बचने का साधन एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो और कुछ दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। ये मार्ग मेहनत का नहीं, लेकिन जब हाईवे की बजाय गलियों में चले जाते हो तो मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, फिर लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लव में लीन होकर हर कार्य करो और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। लोगों ने अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। हम बहुत बहुत खुश नसीब हैं, ये अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। आज हम सब याद रखेंगे, मैं
खुश नसीब आत्मा हूं। मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। मेरी खुश नसीबी बड़े बाबा मुझे स्वयं पढ़ाने आते हैं। मेरे बड़े बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मीठी शिक्षाओं से मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, ड्रामा की स्मृति दिलाते हैं। बहुत मुलायम होके चलना है, अर्थात सरलता से चलना है। मेरे बड़े बाबा मेरी हर बात सुनते हैं, समझते हैं, मुझे गाइड करते हैं। ज्ञान सूर्य बाबा पर एकाग्र हो जाए। ये खुशियों के भंडार है। खुशियां मुझ आत्मा को भी खुशी के खजाने से भरपूर कर रही है। मैं बेहद खुश हूं, सुखी हूं, आनंदित हूं। वाह रे मैं खुश नसीब आत्मा। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह बाप दादा की मुरली वाह। शुक्रिया। ओम शांति।